जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आप मेरे परिवार हैं और परिवार के लिए मैं मंगल कामना हमेशा भगवान से करती रहती हूँ। सचमुच आप अगर खुश हैं, आप अगर स्वस्थ हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। परिवार का कोई एक सदस्य अगर पुजारी हो तो पूरे घर को फल की प्राप्ति मिलती है, और अगर कोई एक चाहने वाला हो तो ज़िंदगी निकल जाती है मेरे प्यारे। तो मैं दीदी माँ आपकी चाहने वाली, आपके लिए मंगल कामना करने वाली। चलिए, आज हम आप सबों को बताने वाली हूँ कि ये जो रक्षाबंधन कल है, रक्षाबंधन की परंपरा कब से चली, क्या ये पौराणिक कथा है कि हमारे भगवान देवता भी इसको शुरुआत किए, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले कि जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा के हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। हाँ, और आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। अब देखिए, कल पूजा की थाली जैसे हम सजाते हैं, उसी तरह अक्षत, रोड़ी और रेशम की डोरी, मिठाइयाँ, दीपक और कुछ शगुन के पैसे, क्योंकि अगर आप भाई को भी राखी बांधते हैं तो भाई को भी, आप बड़ी बहन है तो आशीर्वाद स्वरूप जरूर कुछ दें, ये होना चाहिए। ये परंपरा में है कि राखियाँ बंधवाती हैं, तो राखी बंधवाने के बाद अगर भाई देता है तो आप बड़ी बहन है तो बड़ी बहन भी अपने छोटे भाई के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आए मिठाई के साथ में। कम से कम रेशम की डोरी तो है ही, और ये रेशम की डोरी साधारण नहीं है मेरे भाई बहन, ये इतना पवित्र रिश्ता है भाई बहन का प्रेम। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जिसमें भाई बहन का प्रेम है, जिसमें रेशम की डोरी है, जिसमें थाली की आरती है। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। तो मेरे प्यारे, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। तो चलिए चलते हैं, ये शुरू कहाँ से हुई और किसने इसकी शुरुआत की। आप जानते हैं कि पहले जो दैत्य हुआ करते थे, मैं पौराणिक कथा कह रही हूँ जो हमारे भागवत जी में है, और भी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन ये पहली कथा है जहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत हुआ। और भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करने की मनोकामना करते हैं, मन में लिए हुए राखी बंधवाते हैं और बहनें बांधती हैं। हाँ जी, असुर जो दैत्य हैं और जो देवता हैं, इनमें घोर शुरू से ही लड़ाइयाँ चली आ रही हैं। और ये जो असुर होते हैं, ये भगवान के पास जाके कठिन तपस्या करते हैं, बलशाली होते हैं, तो कठिन तपस्या करके ये वर मांग लेते हैं और भगवान को ही ऐसा करते हैं कि भगवान को मजबूर कर देते हैं। उसी में है एक बलि। ये बलि से 12 वर्षों तक उसके पूरे समूह के साथ दैत्यों जो असुर योनि है उनके और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ती रही। और युद्ध अंत में यही हुआ कि असुर जीत गए, देवता हार गए। देवताओं का पूरा साम्राज्य ये जो बलि है उसने छीन लिया। इंद्र के साम्राज्य के साथ वेद और तीनों लोकों को इसने ले लिया। तीनों को लोकों को लेने के बाद अभी ये क्या करने लगा कि ये घोर तप करने लगा, अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करना शुरू कर दिया। हाँ जी, और ये अश्वमेघ यज्ञ जो है, ये जो थोड़ी बहुत बची हुई जो स्थान थी उसको भी लेने के लिए और साम्राज्य का पूरा राजा बनने के लिए इसने अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी की। थोड़ी खांसी थी इसलिए मैंने गोलकी और मिश्री लिया है मुंह में। मेरे प्यारे, अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी शुरू किया। अब देवता समझ गए कि अब जो भी थोड़ा बहुत हमें राहत है अब वो भी नहीं रहेगा।
सारे देवता किसके पास जाएंगे? आए भगवान विष्णु के पास, क्योंकि ये लीलाधारी है। आप देखिए पुराणों को उठा के, जब भी देवताओं पर संकट हुआ, कुछ ऐसा काम करना हुआ, तो भगवान विष्णु ही आते हैं और आकर कुछ लीला करके देवताओं को सुरक्षित रखते हैं। सबने कहा प्रभु अब हम क्या करें, कहाँ जाए, कहाँ रहना हो हमारा। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर लीला शुरू की। देखा मृतलोक में राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी कर रहा है और ये यज्ञ लगातार कई वर्षों तक चलेगा। उसके पास पता नहीं क्या करेगा। ये सोचकर देवताओं ने प्लान बनाया, ये विचार किया और आज भगवान विष्णु ने क्या किया, छोटे बालक मात्र 5 साल के नीचे जो छोटे बालक होते हैं ना, 52 जैसे छोटे हैं, ऐसा रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बनाया, हाथ में कमंडल, गेरुआ वस्त्र और बालों में चुटिया, वस्त्र धारण किया, ब्राह्मण पुत्र की तरह छोटे से बालक बनकर आए हैं यज्ञशाला के पास। यज्ञशाला के पास जैसे ही आए हैं तो उन्होंने कहा कि अरे भिक्षाम देहि। अब देखिए, अगर आपके घर में कोई आप शुभ काम हो रहा और कोई आपके यहाँ संत आ जाए, ये शुभ लक्षण है। उसी प्रकार ये जो राजा बलि था, तीनों लोक का राजा था, पूरा साम्राज्य अपने पास रखा था, उसे लगा कि मैं अभी इतना बड़ा अश्वमेघ यज्ञ करने की तैयारी कर रहा हूँ और उसी वक्त एक छोटा बालक इतना प्यारा। उन्होंने कहा प्रभु बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ, आप तो बहुत छोटे से हो। बोले मैंने तुम्हारी बहुत कीर्ति सुनी है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता और मैं भी तुम्हारे पास आया हूँ, कुछ इच्छा है हमारी। उन्होंने कहा कि बताइए मैं क्या सेवा करूँ, आप तो एकदम छोटे से, इतने छोटे पाँव हैं। अब 3 साल के बालक का कितना बड़ा पाँव होना चाहिए, अभी बताइए मेरे प्यारे। अब देखिए, कहा कि आप जो केवल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र 3 पाँव 3 पग की भूमि चाहिए बस। बलि जोर से हंसने लगा, कहा मैं तीनों लोक का स्वामी हूँ, कहो तो 2-4 दीप में तुम्हें मैं दे सकता हूँ। 3 पग मांग रहे हो। और उनके बलि के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनको लगा कि ठीक यज्ञ के समय में कोई मात्र एक छोटा बालक 3 पग भूमि लेने के लिए आएगा, तो हो ना हो कहीं ऐसा तो नहीं कि देवताओं की कोई चाल है। उन्होंने ध्यान किया तो देखे विष्णु है। तब तक दोनों में वार्ता हो रही थी। भगवान बोले कि ठीक है, अगर तुम दान करना चाहते हो तो हाथ में जल लो। बस उसने कमंडल निकाली और कमंडल निकाल कर ज्यों ही हाथ में जल लेने लगा तो शुक्राचार्य ने कहा कि सुनो, एक गलती मत करना, ये छलिया है, ये तुम्हारे पूरी जो तुम्हारा तीनों लोक है ये सब तुमसे छीन लेगा। बलि अंदर ही अंदर मुस्कुराया, लेकिन ये गुरु थे, अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए कमंडल की जो टोटी होती है उसके अंदर वो अंदर चले गए। भगवान ने खेर लेकर उनकी आंखों को फोड़ दिया। भक्त और भगवान के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। आंखें चली गई शुक्राचार्य जी की, माने नहीं। और बलि सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि भगवान मेरे दरवाजे पे कुछ मांगने और मैं दूँ न। उन्होंने कहा प्रभु मैं 3 पग आपको दूंगा। 3 पग बोलते ही भगवान का शरीर जो छोटा सा था विशाल हो गया। 1 पग में उन्होंने सारी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे शरीर और भुजाओं से पूरे दिशाओं को नाप लिया, आकाश को नाप लिया। कहा बाली ये बताओ 3रा पग मैं कहाँ रखूं। उसने तुरंत अपने मस्तक को झुकाया और कहा प्रभु
अब तीसरा पग तो रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये मेरा मस्तक ही है। भगवान वहाँ रखते हैं और आप सभी जानते हैं भगवान जब भी आते हैं अपने भक्तों को कुछ देकर ही जाते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं बाली, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, अब तुम हमसे मांगो। उन्होंने कहा प्रभु आप मेरे दरवाजे पे आ गए, इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अब यही चाहता हूँ कि मेरे सुबह आपको देखकर हो, रात्रि आपको देखकर हो, मैं कहीं बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो, जब मैं बाहर से कहीं से आऊं तो आपका दर्शन हो। अब सोचिए, बाली ने मांग तो लिया, भगवान ने कह दिया तथास्तु। पाताल लोग दिए हैं भगवान ने कि जाओ आप वहाँ पे अपना वर्चस्व बनाओ, आप वहीं रहो। और भगवान भी इनके पाताल लोक में आके चौकीदारी का काम शुरू किए। अब जब भी निकलता बलि तो बलि निकलता तो भगवान को देख कर निकलता, जब लौटता तो देख कर आता, उनके दर्शन होता, क्योंकि गेट कीपर जो होगा उसी के दर्शन होगा जाते आते। उसके बाद कई दिन बीत गए, लक्ष्मी मैया बड़ी चिंतित होने लगी। तो आज भगवान के बैकुंठ में आए हैं नारद जी, नारायण नारायण नारायण, देवी उदास हो, मैं आपकी उदासी को खत्म करूंगा। पाताल लोक में भगवान आपके अपने भक्त के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। मैया समझ गई सब एक क्या हुआ है, और तब मैया एक साधारण महिला बन के गई हैं। और जैसे ही देखा कि बलि घर से बाहर निकल रहा है, मैया ने अपने आंचल को फाड़ा है और फाड़ कर बोली भैया मेरे इस धागे को बांधो, मेरा कोई भाई नहीं है। अब बलि कहने लगा कि बहन ये रेशम की साड़ी तूने फाड़ दी, हमारे हाथों में बांध दी, तो मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूँगा, लेकिन अभी तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी मैया ने कहा भाई मेरे इस धागे की लाज रखना, तुम्हारा जो चौकीदार है ना बस वही मुझे चाहिए। यह देखकर बलि समझ गया कि माँ लक्ष्मी है, प्रणाम बंदन किया। और मेरे भाई बहन उसी समय से ये राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। ये हमारी पौराणिक पुराणों में की कथा है, अपने बच्चों को बताइए, क्योंकि आज हम भाई बहन को राखी बांधते हैं लेकिन बस राखी में ही आते हैं। ये परंपरा ऐसी होनी चाहिए जैसे कि किस वक्त द्वापर युग के समय ये हुआ था, और भगवान की एक हिस्से को, इस कथा को हम आज भी सुनते हैं और अपने बच्चों को सुनाते हैं। और हम भी जानते, कितने लोग जानते भी नहीं हैं, क्योंकि भागवत ध्यान से बहुत कम ही लोग सुनते हैं जिसमें प्रसंग आता है। मेरे भाई बहन आप सभी अपने बच्चों को बताएं, ये परंपरा हमारे लक्ष्मी मैया ने बलि को राखी बांधकर शुरुआत की थी रक्षा करने की। तब से परंपरा, हालांकि और भी कुछ कहानियां हैं लेकिन पुराणों की पहली कथा यही है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर देंगे। भाई बहन आरती उतार कर गले में सुंदर माला डालकर बहनें अपने भाई के हाथों में कलाई बांधे और ये प्रण करें कि भाई के लिए वो तत्पर रहे। मायका भाई से होता है, माँ पिता रहे या ना रहे, फिर भाई और भाभी से ही मायका चलता है। तो इस रिश्ते को मामूली ना समझे, ये दोनों भाई बहन एक माता पिता से जन्मे हुए हैं, इसलिए ये भाभी किसी की ननद है और ननद किसी की भाभी है। ये दोनों रिश्ते के बीच में, ये भाई बहन के रिश्ते के बीच में कभी तीसरा रिश्ता प्रवेश नहीं करना चाहिए। मिलकर रहें, स्वस्थ रहें। रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। राधे राधे।